गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड 5 हिंदी पाठ 6 यानी 6। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जीवनी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जब नाम आता है तो सभी के रगों में खून की एक उबाल आती है, क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस महान देशभक्त, जिन्होंने देश की आजादी दिलवाने में महापुरुषों में नेताजी सुभाष चंद्र बोस अग्रणी माने जाते हैं, सबसे आगे माने जाते हैं, अग्रणी आगे माने जाते हैं। इस पाठ से राष्ट्रीय आंदोलन में उनकी भूमिका का वर्णन किया गया है। देश की आजादी की भूमिका सभी देशभक्तों की रही है, उनमें सुभाष चंद्र बोस जी का इनकी भूमिका क्या रही है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आते हैं सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस के बारे में जानना शुरू करते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी सन 1897 ईस्वी को कटक, जो उड़ीसा में पड़ता है, कटक शहर है जो उड़ीसा राज्य में है, उड़ीसा में हुआ था। इनका जन्म उड़ीसा में हुआ था। कहां, कौन सी शहर में? कटक में। कब हुआ था? तो 23 जनवरी 1997 यानी 23 जनवरी 1897 यानी कि 23 जनवरी 1897 ईस्वी में कटक में, जो उड़ीसा राज्य में है, वहां हुआ था इनका जन्म। वे एक मध्य वर्गीय परिवार से थे, जैसे हम आप हैं, मध्य वर्गीय परिवार से संबंध रखते थे। सन 1920 ईस्वी में वे उन गिने चुने भारतीयों में से एक थे। 1920 ईस्वी में महज 23-24 साल की अवस्था में जितने भी भारतीय थे उनमें से ये एक थे। ये भी क्यों? क्योंकि इन्होंने आईसीएस परीक्षा उत्तीर्ण की। आईसीएस, उस समय में आईसीएस हुआ करता था और आज आईएएस एग्जाम होता है, जिसको कि संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से आज आईएएस बनते हैं। तो पहले आईसीएस करने के लिए इंग्लैंड जाके परीक्षा देना, या इंग्लैंड से ही वहां से रिजल्ट आता था। परीक्षा आप यहां से भी या वहां जाके दे सकते थे। तो ये भारतीय बने क्योंकि अग्रणी बने, कि उन्होंने आईसीएस परीक्षा उत्तीर्ण की। सन 1921 ईस्वी में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य बन गए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ये सदस्य बन गए और 1938 ईस्वी में वे कांग्रेस के हरिपुरा सेशन में अध्यक्ष बने। हरिपुरा सेशन में अध्यक्ष बने। हरिपुरा से तात्पर्य है ये हरिपुरा से कांग्रेस के सेशन में ये अध्यक्ष बने 1938 ईस्वी में, और पुनः दोबारा सन 1939 ईस्वी में त्रिपुरा सेशन कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। 1938 ईस्वी में हरिपुरा सेशन से ये अध्यक्ष बने कांग्रेस के, और पुनः दोबारा 1939 ईस्वी में
त्रिपुरा सेशन में कांग्रेस के ये अध्यक्ष चुन लिए गए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय संग्राम में सबसे अधिक प्रेरणा के स्रोत रहे हैं। प्रेरणा के स्रोत यानी प्रवाह, स्रोत मतलब प्रवाह होता है। लोगों को उनको देख करके भी इच्छा जागृत होने लगी कि मैं इनके साथ इस राष्ट्रीय कांग्रेस में सदस्यता लूं और देश की सेवा करूं। ये वे व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था अंग्रेजों से कि तुम मुझे खून दो, हम तुम्हें आजादी देंगे। तुम मुझे खून दो और हम तुम्हें आजादी देंगे। और इस नारे के तुरंत बाद जो ही ये नारा, सुभाष चंद्र बोस का ये नारा था, तुम मुझे खून दो हम तुम्हें आजादी देंगे, ये अंग्रेजों से कहा था। सभी जाति धर्मों के लोग खून बहाने के लिए आ खड़े हो गए। अपना अपना देश की आजादी के लिए अपने आप को कुर्बान होने के लिए सब के सब आने लगे आगे कि मैं अपने आप को बलि दे दूंगा अपनी देश की आजादी के खातिर, मैं लड़ूंगा अंग्रेजों से। लोग अपने नेता से बहुत अधिक प्रेम करते थे। सुभाष चंद्र बोस से उतना ही अधिक लोग प्रेम करते थे, स्नेह देते थे, प्यार करते थे। उनके मन में नेताजी के लिए श्रद्धा भी थी, यानी लोगों के लिए, लोगों के मन में श्रद्धा यानी आदर। जब तक हम किसी से आदर नहीं होगा हम, तो वो सम्मान हम जो देना चाहते हैं वो नहीं दे पाएंगे। इसलिए हमें दूसरों को आदर सम्मान तो देना ही होगा, तभी उनके प्रति आपके अच्छे ख्यालात बनेंगे। उनके पिता जानकीनाथ बोस, उनके पिता जानकीनाथ बोस एक प्रसिद्ध वकील थे अपने जमाने में, और उनकी माता प्रभा देवी। पिता जानकीनाथ बोस जो वकील थे और माता प्रभा देवी जो एक धार्मिक महिला थी, धर्म से जुड़ी हुई थी, धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। सुभाष चंद्र बोस बचपन से ही मेधावी छात्र थे, बुद्धिमान, इंटेलिजेंट, मेधावी, तीव्र बुद्धि वाला। उन्होंने कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रवेश लिया। आज भी प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता का प्रसिद्ध है, जहां से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी अपनी पढ़ाई वहीं से पूरी की थी। उसी कॉलेज के ये छात्र रहे। कॉलेज में रहते हुए वे स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेते रहे। कॉलेज के समय से ही स्वतंत्रता, देश को स्वतंत्र कराने के लिए, देश को आजाद कराने के लिए हर संग्राम में ये अपना हिस्सा, अपना भागीदारी लेते रहे, भाग लेते रहे, जिसके कारण इन्हें कॉलेज से निकाल दिया गया। उस प्रेसिडेंसी कॉलेज से ये देश की आजादी के लिए संग्राम करते रहे, लड़ते रहे, जिसके कारण से प्रेसिडेंसी कॉलेज से इन्हें निकाल दिया गया। एक बार तो उन्होंने अपने इंग्लिश अध्यापक की भारत के विरुद्ध की गई टिप्पणी का कड़ा विरोध किया कॉलेज में, क्योंकि उस समय में ज्यादातर शिक्षक भी भारतीय थे और अंग्रेज भी थे, लेकिन इंग्लिश के अध्यापक थे जो इंग्लिश पढ़ा रहे थे। तो पढ़ाने के क्रम में भारत की आलोचना की, उस पर टिप्पणी किया, भारतीय पर में, अब भारत देश पर में, जहां सुभाष चंद्र बोस मौजूद थे, पढ़ाई कर रहे थे, वो अंग्रेजी पढ़ा रहे थे। सुभाष चंद्र बोस ने उसी समय उस अध्यापक को कड़ा विरोध किया। जब उनको कॉलेज से निकाल दिया गया, तब आशुतोष मुखर्जी ने उनका दाखिला स्कॉटिश चर्च कॉलेज में करवा दिया। एक आशुतोष, जब उन्हें उस प्रेसिडेंसी कॉलेज से निकाल दिया गया, निकालने के बाद आशुतोष मुखर्जी नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने सुभाष चंद्र बोस का दाखिला
फिर से एडमिशन स्कॉटिश चर्च कॉलेज में करवा दिया, जहां उन्होंने दर्शन शास्त्र में प्रथम श्रेणी में बीए पास किया। उसके बाद वे इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा में बैठने के लिए लंदन गए, आईईएस करने के लिए। इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा बैठने के लिए लंदन चले गए और उस परीक्षा में उन्होंने चौथा स्थान प्राप्त किया। साथ ही साथ उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में से दर्शन शास्त्र में एमए किया। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में आईईएस करने के बाद भी कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में उन्होंने दर्शन शास्त्र में एमए किया, क्योंकि वे एक राष्ट्रवादी थे। इसीलिए उन्होंने अंग्रेजों के राज्य में काम करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि वे बहुत बड़े देशभक्त थे। जहां अंग्रेज हैं, मैं उसके साथ अंग्रेज के राज्य में, जहां अंग्रेज का शासन चलता है, उस राज्य में उन्होंने काम करने से मना कर दिया और खुद आगे पढ़ाएंगे। और वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में अपना योगदान दे करके देश की आज़ादी के लिए वे लड़ने लगे। थैंक यू। आगे दूसरे वीडियो में